सवाल नंबर 18 देखिए, इसमें कहता है एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यहाँ तक पहले समझिए। देखिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी है और नदी का ये किनारा है और ये किनारा है। तो कह रहा है कि नदी के किनारे में एक पेड़ खड़ा है। देखिए एक सीधा पेड़ है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा, ठीक है। तो ये भी एक पेड़ है जो नदी के एक किनारे में ये खड़ा है, जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। इस पेड़ की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो 10√3 मीटर दिया हुआ है। देखिए सामने किनारे के किसी स्थान से, देखिए ये नदी का किनारा इधर है तो इसका दम सामने यानी कि यहाँ पे ये किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वृक्ष की चोटी ये हो गया और इसका उन्नयन कोण, ठीक है, यहाँ पे इसको धरती से से मिला देते हैं, क्षैतिज रेखा बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री का। फिर कहता है कि उसी सिद्ध में कितनी दूरी पीछे हटने पर, देखिए ये बिंदु है सी, तो कह रहा है कि इसी सिद्ध में मतलब इसी डायरेक्शन में कितना मीटर पीछे की ओर हम हट जाए। देखिए इधर हो गया पीछे की ओर, अगर इधर आइएगा तो ये आगे की ओर होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि पीछे कितना हम हट जाए कि वृक्ष की जो चोटी है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री अर्थात आधा हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि बिंदु हम डी पे पहुंच गए तो यहाँ पे जो इसका उन्नयन कोण बन जाएगा वो 30 डिग्री का बन जाएगा। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ हम कितना मीटर पीछे हटने पर, यानी कि ई वाली जो दूरी है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम फिगर बना लिए हैं। सी डी क्या है? तो एक वृक्ष है और इस वृक्ष की ऊंचाई है 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, ठीक है। ये क्या है? बी सी, तो बी सी आपका नदी है। इस तरह से देखिए नदी के एक किनारे में पेड़ खड़ा है और दूसरे किनारे पर एक बिंदु बी है, जो पेड़ के चोटी का उन्नयन कोण यहाँ पे कितना बन रहा है? तो 60 डिग्री का बन रहा है। अब कह रहा है कि इसी सिद्ध में इस बिंदु से कितना मीटर पीछे हम हट जाए ताकि कोण आधा हो जाए, यानी कि 30 डिग्री का उन्नयन कोण बने, ठीक है। तो आपको ये जो दूरी है ये निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कि माना नदी के दूसरे किनारे से उसी सिद्ध में x मीटर पीछे हटने से कोण आधा हो जाएगा, कोण आधा हो जाएगा, ठीक है। ये हमने मान लिया है कि बिंदु B से x मीटर हम पीछे हटेंगे तो कोण जो है ये आधा हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री जो बन रहा था वो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो इस फिगर में दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, पहला BCD और दूसरा देखिए ACD, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में चलते हैं, यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज BCD में देखिए इसमें आपको कोण कितना है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इस कोण के अनुसार ये लंब हो जाएगा और ये आधार होगा। तो लंब और आधार होता है tan थीटा में, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे tan 60 डिग्री का। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब CD है और आधार BC है। देखिए CD लंब है और BC आधार है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, CD का मान आपको 10√3 दिया हुआ है बटा BC इसके नीचे 1 है। देखिए √3 से √3 कट जाएगा, BC यहाँ पे चल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा हुआ है। तो 1 में BC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC होगा बराबर, और 10 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 10। तो देखिए BC की लंबाई निकल गया। BC क्या है? तो नदी की चौड़ाई है, तो नदी की चौड़ाई है 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए अब चलते हैं त्रिभुज किसमें? तो ACD में, बड़ा वाला त्रिभुज में, ACD में देखिए यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ भी हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब है
सी डी और आधार अब क्या हो जाएगा, तो ए बी ए सी आधार हो जाएगा, ठीक है, ए सी, तो सी डी बटा ए सी। देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। सी डी का मान आपको दिया हुआ है 10√3 बटा ए सी। देखिए ए सी है तो ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ए सी बराबर लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये बड़ा निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए बी कितना है, x है, यहाँ लिखेंगे x प्लस बी सी बराबर हम कितना लाए हैं, 10 लाए हैं, यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी होगा, ठीक है। तो ए बी का मान x मीटर है तो x लिखे हैं, और बी सी का मान हम देखिए 10 लाए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 1/√3 है और ये है 10√3 बटा x प्लस 10। देखिए इतना में गुना होगा 1 से तो ये होगा आपका x प्लस 10 बराबर, ये 10√3 है, इसको गुना करेंगे √3 से तो ये कितना हो जाएगा। देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, और 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30। x का मान निकालना है तो इधर 30 है, 10 प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया, 20 आ गया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसलिए x बराबर 20। x बराबर 20 कैसे लाए हैं, तो इस सॉल्यूशन को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए x निकल गया, यही आपको निकालना था, यानी कि बिंदु B से अगर हम 20 मीटर पीछे हट जाएंगे तो कोण फिर आधा बन जाएगा, यानी कि 30 डिग्री का बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इसलिए नदी के दूसरे किनारे से 20 मीटर पीछे हटने पर कोण आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है कि एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एक हम पहाड़ बनाते हैं ए बी क्या है, तो एक पहाड़ है और पहाड़ की चोटी कहता है कि 100 मीटर ऊंची है। ये पहाड़ की जो ऊंचाई है वो आपको 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब पहाड़ के चोटी पर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वहाँ से ये देख रहा है, तो देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पाए जाते हैं। देखिए दो आदमी हैं, ठीक है, मान लीजिए कि पहला आदमी C है और दूसरा आदमी D है। ये दोनों आदमी जो है इस पहाड़ की ओर आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, तो आदमी है, आदमी इसको बना सकते हैं फिगर भी इस तरह से, ठीक है। एक आदमी ये हो गया और एक आदमी आपका ये हो गया। ये दोनों आदमी जो है ये पहाड़ की ओर आ रहे हैं और एक ही सिद्ध में आ रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अवनमन कोण जो बनता है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री पाए जाते हैं। देखिए पहला व्यक्ति है तो इसका जो अवनमन कोण बन रहा है ई वाला एंगल ये है 30 डिग्री का, तो जब ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और ये दूसरा व्यक्ति है, इसका कहता है कि इसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अवनमन कोण देखिए इसका कितना बना है 45 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल आपका हो जाएगा कितना 45 डिग्री का, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये 90 डिग्री का आपका कोण बन रहा है, ठीक है। तो इस फिगर में आपको दो समकोण त्रिभुज बन गया, एक देखिए बन गया है ABD और एक बन गया है ABC, ठीक है। यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो, देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे है और दूसरा व्यक्ति इसके पीछे है, ठीक है, एक दूसरे के पीछे है, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि ये दोनों के बीच में कितनी दूरी है ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि माना दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी देखिए CD है तो CD बराबर हम मान लेते हैं कि x मीटर है, ठीक है। ये दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी हम मान लिए हैं कि x मीटर है, ठीक है।
यही आपको निकालना है। तो पहले हम इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABD में, देखिए इसमें आपको एंगल दिया हुआ है, ये समकोण है तो ये कर्ण हो गया, ये लंब और ये आधार। तो लंब और आधार tan थीटा में होता है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे tan 45 डिग्री का। थीटा का मान 45 डिग्री दिया हुआ है, तो लंब हो गया AB और आधार हो गया AD। तो यहाँ लिखेंगे कि AB बटा AD। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, AB का मान आपको 100 दिया हुआ है और AD निकालना है। इसके नीचे 1 है, तो यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, तो AD में 1 से गुना करेंगे तो AD बराबर 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100। देखिए AD कितना आ गया है, 100 आ गया। अब देखिए एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ABC। इस लाइन को आप भूल जाइए, ठीक है, कि ये लाइन नहीं है, अब बड़ा वाला त्रिभुज में हम काम कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, देखिए यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब हो जाएगा AB और आधार इसमें क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं तब AC आधार हो गया। तो लंब है AB और आधार है AC। देखिए tan 30 डिग्री बराबर AB बटा AC है, तो AC को हम लिख सकते हैं CD प्लस AD, ठीक है। देखिए CD और AD ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ पे AC को हम लिख सकते हैं CD प्लस AD। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। AB देखिए पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर, तो 100 लिखेंगे बटा CD हम क्या माने हैं, x मीटर माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस AD का मान हम लाए हैं 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि AD बराबर 100 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसमें गुना होगा इससे, तो ये होगा x प्लस 100 बराबर 100 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100√3। x का मान निकालना है तो इसको भेज देंगे इस साइड, तो इधर बच जाएगा x, तो 100√3, ये प्लस में 100 है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 100। देखिए 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, इसमें हम 1 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में 100 है तो 100 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच गया √3 माइनस 100 कॉमन हो गया है तो यहाँ बचा 1। तो 100 इंटू √3 यानी 3 का वर्गमूल होता है 1.732 और माइनस 1। तो 100 इंटू 1.732 में 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0.732 बचेगा। अब देखिए इसमें 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73.2 होगा। आप इसमें 100 से गुना करेंगे तो इतना होगा, ठीक है। तो x का मान इतना आया है। x हम क्या माने हैं, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर 73.2 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 20 कहता है कि जब सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मीनार की ऊंचाई मालूम करिए। देखिए यहाँ पे हम एक मीनार बनाए हैं, ठीक है, AB क्या है, तो एक मीनार है और यहाँ पे ये सूरज है, ठीक है। तो सूरज के कारण क्या हो रहा है कि इसका छाया बन रहा है, ठीक है, इस मीनार की छाया इधर बन रहा है। तो बिंदु C AC क्या है, छाया है मीनार की। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि उनतास जो है ना 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले उन्नयन कोण जो है यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा था, अब कितना हो गया है, 29 30 डिग्री हो गया है। तो मीनार की जो छाया है वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। पहले देखिए छाया जो है यहाँ से यहाँ बन रही थी, ठीक है, अब छाया की लंबाई बढ़ जाती है, यहाँ तक आ जाता है। देखिए CD जो है ये छाया की लंबाई बढ़ गई है, कितना, तो 40 मीटर,
ठीक है। पहले उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा था, लेकिन जब उन्नयन कोण 30 डिग्री हुआ तो छाया की जो लंबाई है वो बढ़ गया, कितना 40 मीटर। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई मालूम करें, यानी कि ये मीनार कितनी ऊंची है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मीनार की जो ऊंचाई है इसको हम मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, ठीक है। देखिए ये कितना आपका है, x है। अब यहाँ पे इस फिगर में दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो इसके अनुसार एक समकोण त्रिभुज ABC और एक बड़ा बन रहा है ABD। तो पहले इस समकोण त्रिभुज में हम चलते हैं। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है और लंब दिया हुआ है, आधार हमको निकालना है। तो यहाँ पे tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो tan और थीटा की जगह पे 60 डिग्री लिखेंगे। tan थीटा लंब बटा आधार, लंब है आपका AB और आधार क्या है, AC है, ठीक है। देखिए लंब AB और आधार AC। tan 60 डिग्री का मान √3, AB क्या है तो x माने हैं और AC निकालना है, इसके नीचे 1 है। देखिए AC जो है ना यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो AC हो जाएगा बराबर, इधर क्या है x है बटा √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। तो AC बराबर x बटा √3, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है इसमें चलते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD में इसमें एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब तो AB है और आधार देखिए यहाँ से यहाँ अब आधार हो गया, तो AD। फिर एक बार इसको लिख लेते हैं, tan 30 डिग्री बराबर AB बटा AD। देखिए AD यहाँ से यहाँ तक है, तो AD को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं CD प्लस AC। अगर इसको और इसको ये दोनों लंबाई को जोड़ देंगे तो ये टोटल लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। तो AD बराबर हम लिख सकते हैं CD प्लस AC। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3। AB मीनार की ऊंचाई है, इसको x सामान्य है, तो यहाँ लिखेंगे x बटा CD आपको दिया हुआ है 40 और प्लस AC का मान हम लाए हैं x बटा √3, तो यहाँ पे लिख देंगे x बटा √3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये इतना जो है इसको गुना करेंगे कितना से, 1 से, तो इतना ही होगा। तो इसको गुना किए तो 40 प्लस x बटा √3 बराबर है। अब x को गुना करेंगे √3 से, तो ये हो जाएगा √3x। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके x का मान निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 40 प्लस x बटा √3 बराबर √3x। क्या करते हैं, x को ले जाते हैं इस साइड, तो इधर बच जाएगा 40, पहले से इधर क्या है तो √3x है, ये प्लस में इतना है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा x बटा √3। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 है, तो 1 और √3 का एलसीएम √3 में 1 से भागा देंगे √3 और √3 को फिर इतना से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस √3 से √3 कट गया एक बार में, और 1 में फिर x से गुना करेंगे तो x, इधर 40 है। देखिए इसके नीचे 1 है। अब देखिए 40 बटा में क्या है 1, 3x में x माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2x और बटा में √3। देखिए 2 है तो 2 से ही 40 कट जाएगा, कितना बार में 20 बार में। तो 1 में x से गुना करेंगे तो x बराबर 20 को √3 से गुना करेंगे तो 20√3, ठीक है। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व किए तो x का मान कितना आया है, 20√3 आया है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इसलिए x बराबर कितना 20√3, और x को हम क्या माने हैं, तो x को माने हैं मीनार की ऊंचाई, और प्रश्न में करा कि मीनार की ऊंचाई मालूम करिए, तो निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए मीनार क्या है, AB मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर।
ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 21 का पहला, इसमें कहता है कि समान ऊंचाई के दो खंभे। देखिए दो खंभा है और दोनों की जो ऊंचाई है वो समान है, यानी कि बराबर है। तो दो खंभा हम ले लेते हैं, पहला खंभा AB और दूसरी जो खंभा है वो CD है। प्रश्न में कह रहा है कि जो दोनों खंभा है ये दोनों की जो लंबाई है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी आपका 10 मीटर होगा, अगर ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा, दोनों की लंबाई समान है। ठीक है, अब देखिए समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए पहला खंभा और ये दूसरा खंभा, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो ये आपको दिया हुआ है कि ये 64 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के खड़ा है। ठीक है, देखिए उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर, देखिए इनकी जड़, तो इस खंभा की जड़ ये और इस खंभा की जड़ ये, इस दोनों जड़ों को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु से, मान लीजिए कि इस रेखा पर एक बिंदु E जो है स्थित है। ठीक है, तो बिंदु E से खंभों के सिरों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। देखिए उन्नयन कोण जो बन रहा है वो एक 60 डिग्री का बन रहा है और एक 30 डिग्री का बन रहा है, ये प्रश्न में आपको कह रहा है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए एक खंभा की ऊंचाई अगर हम निकाल लेंगे तो दूसरा का भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, समान है। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों खंभों की लंबाई निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि माना प्रत्येक खंभे की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, देखिए कितना आपका हो गया, x मीटर, तो ये भी आपका x मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों खंभों की लंबाई क्या है, समान है। देखिए ये जो हम आकृति बनाए हैं इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस आकृति में AB और CD क्या है, खंभा है, तथा AC दोनों खंभों के बीच की दूरी है। ठीक है, जो आप फिगर बनाते हैं इसको अगर आप लिखना चाहे तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको ये लंबाई निकालना है और ये निकालना है। अगर आप एक भी निकाल देंगे तो यह ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितना है, क्योंकि दोनों समान है। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, पहला ABE। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ देखिए एक बन रहा है आपका CDE, तो फिर इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो पहले इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं, यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABE में देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण हो गया और इस कोण के अनुसार ये लंब और ये आधार, तो लंब है, आधार हमको निकालना है। ठीक है, तो tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ लिखेंगे tan और थीटा का मान 60 डिग्री है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब AB हो जाएगा और आधार AE हो जाएगा। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। AB को हम x माने हैं और AE तो निकालना है, इसके नीचे 1 है। देखिए ये यहाँ गुना हो जाएगा और √3 यहाँ के बटा हो जाएगा, तो AE बराबर x बटा √3 यहाँ के बटा हो गया। ठीक है, तो AE का मान निकल गया x बटा √3। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं, ये 90 डिग्री का है, तो ये कर्ण और इस कोण के अनुसार ये लंब और ये आधार होगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज CDE में देखिए CDE में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब है CD और आधार है EC, तो यहाँ लिखेंगे CD बटा EC। ठीक है, अब यहाँ देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा √3 होता है, बराबर CD जो है ये आपका x है, तो यहाँ लिखेंगे x बटा EC। देखिए EC को 1 से गुना करेंगे तो EC बराबर x को √3 के साथ गुना करेंगे तो होगा √3x।
तो AE का भी मान हम निकाल लिए हैं और EC का भी मान निकाल लिए हैं। यहाँ लिखेंगे कि चूँकि AC बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए हमें AC निकालना है, तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AE और EC दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो AC निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि AC बराबर AE प्लस EC। AC का मान आपको दिया हुआ है प्रश्न में, कितना है 64 मीटर, तो AC की जगह पे लिखेंगे 64। AE का मान देखिए हम अभी लाए हैं x/√3, तो यहाँ लिखेंगे x/√3 प्लस EC बराबर भी हम लाए हैं √3x, तो इसको लिखेंगे √3x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसके नीचे 1 है तो √3 का एलसीएम ये हो जाएगा आपका √3 में √3 से भागा दिए तो एक बार में कट गया, और 1 में x से गुना करिएगा तो x प्लस, देखिए √3 को 1 से भागा देंगे तो √3 और फिर √3 को इतना में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। तो x और 3x ये हो जाएगा 4x, और बटा में क्या है √3, इधर कितना है तो 64 है, बटा में क्या है 1 है। देखिए 4 से 64 को काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। अब इसको देखिए 1 है, यहाँ पे x है, तो इसमें गुना करेंगे तो ये x होगा बराबर 16 को √3 से गुना करेंगे तो 16√3, तो x का मान कितना आ गया 16√3 आ गया। और x को हम क्या माने हैं, तो यहाँ देखिए x को माने हैं खंभा की ऊंचाई, देखिए x माने हैं प्रत्येक खंभे की लंबाई, और प्रश्न करा कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि ये दोनों खंभा की ऊंचाई कितनी है ये आपको निकालना है। तो हम निकाल दिए हैं 16√3 आया है x का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए दोनों खंभों की लंबाई क्रमशः 16√3 मीटर तथा 16√3 मीटर है। दोनों खंभों की लंबाई समान है, इसलिए एक का निकाले तो दूसरा का भी वही होगा, ठीक है। तो आंसर हो गया 16√3 मीटर। सवाल नंबर 21 का दूसरा, इसमें कहता है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के, देखिए ये आपका सड़क है, ठीक है, इसका नाम है AB, और इसकी चौड़ाई जो है वो आपको दिया हुआ है 80 मीटर। देखिए यहाँ से ये 80 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो AB क्या है, एक सड़क है, और सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाला दो खंभे खड़े हैं। देखिए इस सड़क के, जो सड़क AB है इसके दोनों ओर, तो एक और इधर हो गया एक और इधर हो गया, दो खंभा खड़ा है, और दोनों खंभों की जो लंबाई है वो क्या है बराबर है। तो मान लेते हैं कि एक इधर AC खंभा खड़ा है और इधर BD खंभा खड़ा है, और दोनों की जो लंबाई है वो समान है, यानी कि बराबर है। अब देखिए इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ठीक है, ये दोनों खंभों के बीच में सड़क है, ये भी एक बिंदु है, मान लीजिए कि इस बिंदु का नाम दे देते हैं E। तो एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो इस बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का, देखिए इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो बन रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, और इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है कितना, 30 डिग्री का, ठीक है। तो कहता है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी कि इस बिंदु से खंभे की दूरी कितना है ये आपको निकालना है, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है और यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है ये, और ये खंभा की जो ऊंचाई है ये आपको निकालना है। तीन चीज़ इसमें निकालना है, पहला खंभा की ऊंचाई, तो इसको निकाल लेंगे तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। तो खंभा की ऊंचाई, और कहता कि खंभों से बिंदु की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हल क्या कहता है निकालने के लिए, खंभों की ऊंचाई, तो मान लेते हैं कि माना खंभों की ऊंचाई बराबर x मीटर, ठीक है। देखिए ये x मीटर है हमने मान लिया, तो अगर ये x मीटर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा x मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों खंभों की लंबाई समान है।
फिर कहता है कि दोनों खंभों के बीच की दूरी निकालना है इस बिंदु से, ठीक है, कि ये कितना है और ये कितना है, तो इसको भी मान लेते हैं। तथा बिंदु ई से बिंदु ए के बीच की दूरी यानी कि ए बराबर वाई मीटर, ठीक है। तथा देखिए ई बी, ठीक है, ई बी को भी मान लेते हैं, ई बी बराबर एच मीटर। देखिए इसको हम माने हैं वाई मीटर और इसको मान लिए हैं एच मीटर। यहाँ से यहाँ तक एच है और यहाँ से यहाँ वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। पहला समकोण त्रिभुज ए सी ई, तो इसमें चलते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई में देखिए यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ tan थीटा इस्तेमाल होगा। tan थीटा का मान 60 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब और बटा आधार। लंब AC है और आधार AE है। tan 60 डिग्री का मान √3, AC का मान देखिए x है और AE का मान y है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x बराबर √3y, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो BDE में देखिए त्रिभुज BDE में इसमें थीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हो गया आपका BD और आधार हो गया EB, ठीक है। तो BD बटा EB। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। BD का मान कितना है x है, यहाँ लिखेंगे x बटा EB का मान है कितना है h हम मान है, तो यहाँ लिखेंगे h। तो देखिए h बराबर h को 1 से गुना किए तो h हो गया और √3 को x के साथ गुना करेंगे तो √3x, ठीक है, इतना आ गया। देखिए यहाँ लिखेंगे कि चूंकि h बराबर √3x, ठीक है, हमने लाया है कि h बराबर कितना है √3x है और h क्या है, तो देखिए h जो है आपका EB है, EB, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि EB बराबर √3x। अब देखिए EB को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ 80 है और यहाँ से यहाँ कितना है y है, तो EB कितना हो जाएगा 80 - y हो जाएगा, ठीक है। तो EB की जगह पर हम लिख सकते हैं 80 - y। कैसे लिखे फिर समझिए, देखिए B से लेके A तक ये पूरा जो दूरी है ये 80 मीटर है और यहाँ से यहाँ y मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, तो टोटल 80 में से y घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो EB की जगह पे लिखे हैं 80 - y और यहाँ पे क्या है √3x है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 80 - y बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए x बराबर है √3y, तो y बराबर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से y बराबर अगर हम निकालना चाहे तो y बराबर हो जाएगा x बटा √3। देखिए √3 इधर आके बटा में हो जाएगा तो इधर y बचेगा, यानी कि y बराबर x बटा √3 होगा। तो y बराबर हम लिख सकते हैं x बटा √3 बराबर इधर क्या है √3x है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 80 बराबर देखिए इधर √3x है, ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा x बटा √3। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे 1 है तो 1 और √3, इसका एलसीएम √3 होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x और ये प्लस x हो जाएगा। इधर 80 है तो 80 बराबर 3x और x 4x बटा √3, इसके नीचे 1 है। देखिए 4 से 80 कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में, ठीक है। तो 1 में x से गुना करेंगे तो x होगा बराबर 20 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3। तो x का मान निकल गया। x को हम क्या माने हैं, तो x माने हैं खंभों की ऊंचाई। तो प्रश्न में कह रहा था खंभों की ऊंचाई निकालिए, तो खंभों की ऊंचाई निकल गया। अब क्या कह रहा है कि दोनों खंभों को बिंदु E से
कितना दूरी पर दोनों खंभा खड़ा है इसको भी निकालना है, ठीक है। यानी कि AE भी निकालना है और EB भी निकालना है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए आपको AE भी निकालना है, ठीक है। तो AE बराबर क्या है, y है, तो यहाँ लिखेंगे y। अब देखिए y बराबर हम लाए हैं कितना, x/√3, तो यहाँ लिखेंगे x/√3। x से x का मान कितना लाए हैं, 20√3 लाए हैं, तो x के स्थान पे लिखेंगे 20√3 और बटा में क्या है, √3। तो देखिए √3 से √3 कट गया, तो AE बराबर कितना हो गया, 20। तो आपका AE भी निकल गया। अब निकालना है EB। तो यहाँ देखिए EB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए EB अगर निकालना है तो क्या करेंगे कि AB में से AE घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं AB माइनस AE। AB देखिए AB यानी कि सड़क की चौड़ाई कितना है, 80 मीटर है, तो 80, और AE हम अभी निकाले हैं, कितना आया है, 20, तो 20 माइनस कर देंगे, तो 80 में 20 घट गया तो 60। तो तीनों चीज़ हम निकाल लिए, खंभों की ऊंचाई भी निकल गया है और ये दोनों लंबाई भी निकल गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ये आपका पहला आंसर हो गया। AE बराबर देखिए AE ये आपका जो है कितना है, 20 मीटर है, और EB बराबर कितना है, 60 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।